आपको सबसे पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में रियल एस्टेट की। वेल, दुबई आपको पता है एक इंटरनेशनल मार्केट है। दैट्स टू ग्रुप कंपनीज है जो वेरिया टाउन में पे जो आपके साथ मैंने सुना था कि फ्रॉड हुए रियल एस्टेट में, तो मुझे आप जरा बताएं कि वो किस तरह आप समझते हैं कि लोगों को उस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए या उसके लिए बचना चाहिए। हम ये कि मोहसिन नकवी साहब से बात करते हैं कि अगर कोई उनका रिप्लेसमेंट अगर तो अच्छा मिलता है, बल्कि हम मोहसिन नकवी से नहीं, हम हुकूमत से बात करते हैं कि अगर तो उनका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसा आपका टूर कैसा रहा दुबई का? कैसे आपकी फ्लाइट रही? कैसे आप खैर खैरियत से पहुंच गए यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टूर था। जबरदस्त। दरअसल आपको बुलाने का मकसद यहाँ पे एक बहुत खास ही मकसद है, जो कि है आप इसी टॉपिक से रिलेटेड रियल एस्टेट से रिलेटेड। जी क्योंकि हमारी बहुत ऑडियंस बड़े सवाल पूछते हैं कि देखें पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हैं, तो बाकी हर जगह सही हैं, गुड टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो अब आप जरा ये बताएं कि क्या हालात है वहाँ पे, क्या हालात है रियल एस्टेट के? वेल, दुबई आपको पता है एक इंटरनेशनल मार्केट है और वहाँ पे दुनिया जहान के मोस्टली यू कैन से कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, इन बड़ी कंट्रीज से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट। सो वहाँ की मार्केट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए क्लस्टर्ड नहीं है और सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे आपके पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पाकिस्तान में रिसेंटली कितने आपको पता है वेरिया टाउन के अंदर स्कैम्स हुए, कराची में स्कैम्स हुए, तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर लोग कम ट्रस्ट करते हैं। और हमारे कितने पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं और फेलोज हैं जिन्होंने दुबई के वहाँ की मार्केट जो है वो काफी सिक्योर है कंपेरेटिव टू पाकिस्तान। थिंग्स आर लाइक पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल लेकिन ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है। तो हम अगर आपसे पूछें कि क्या एक मेन फैक्टर है जो आपको दुबई की रियल एस्टेट में फील हुआ है, जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में नहीं, एक फैक्टर जिस तरह हम कहते हैं कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, या सबसे मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट सबसे मेन चीज जो है वो सिक्योरिटी है। अच्छा, दुबई की मार्केट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट से काफी ज्यादा सिक्योर है। दैट्स व्हाई कि दुनिया में कहीं भी लोग बैठे हुए दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो एक इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे लोग जो है वो यू कैन से आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं उस जगह पे। और जो उनके पास एक उनकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाली चीज है, दैट इज रीरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रियल एस्टेट की है, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने में। सो दैट्स व्हाई वहाँ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी डूबती नहीं है। तो अभी है कि अब आप पाकिस्तान तो आ गए हैं, आपको माशाल्लाह यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 महीने भी हो गए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने आते साथ पाकिस्तान में क्या चेंजेस देखी हैं, और आप क्या समझते हैं कि आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहते हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो? क्योंकि देखें पाकिस्तान में सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस तो नहीं है, अगर तो आपने गवर्नमेंट लेवल तक अपना पैगाम पहुंचाना है या सजेशन देनी है, तो आपको ओवरऑल बिजनेस इंडस्ट्री की सजेशन देनी पड़ेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देते हैं या क्या सजेशन देना चाहते हैं? करंट गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से वो शायद सजेशंस को ज्यादा मानती नहीं है। हम लोगों ने 2020 में भी इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब उनको भी सजेशन दिया था कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। एज फार एज आई रिमेम्बर 2022 तक, 2022 तक जो था वो रियल एस्टेट बिल्कुल ठीक चल रहा था पाकिस्तान में। एंड देन फिर रातों रात आपको पता है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ एंड ऑल दैट, हमारी जो रियल एस्टेट की 70% इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, यू कैन से 60 to 70%, वो जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेमिटेंस आती है पाकिस्तान के अंदर, वो सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं ये बहुत बड़ा आपको एक फिगर बता रहा हूँ, 60 to 70%। तो दिल मुझे आप ये बताएं, अब जाहिर है जब आप वापस आए होंगे तो आपने कुछ पाकिस्तान में कुछ चेंजेस देखी होंगी, मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने देखे होंगे किंगडम वैली बन गई है, रोटन एनक्लेव बन गया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी बन गई है। तो आप ये मुझे बताएं कि ये जो सोसाइटीज हैं, इनको आप किसी जगह देख रहे हैं या आप समझते हैं कि ये बनेंगी, या सिर्फ आवाम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, या कोई ये इसमें कोई पॉसिबिलिटी या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ एंड सिक्योर है भी है या नहीं है? सर मोस्टली हमारे इधर लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा ली जाती है, फाइल्स दे दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान दे दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करने से पहले उनको एजुकेट नहीं किया जाता। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि आप अगर आवाम को, लोगों को सच बता देंगे कि यस हम लोग ये सोसाइटी बना रहे हैं, यस इसके इतने एरिया का एनओसी हम लोगों ने अचीव कर लिया, बाकी के एरिया का, बाकी के ब्लॉक्स जो हम लोग इन फ्यूचर करेंगे उसका एनओसी पेंडिंग है,
यहाँ पे 1000 कनाल लेते हैं लोग, ठीक है, और उसको फिर एनओसी अप्रूव करवाते हैं, और उस 1000 कनाल की एनओसी के ऊपर वो 10,000, 20,000, 50,000 कनाल वो ले लेते हैं जगह, और अल्टीमेटली वो रिमेनिंग लैंड जो होता है वो अप्रूव नहीं होता, ठीक है, और उसमें फिर वो पेंडिंग में चला जाता है। बहुत सारे लोग पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, अथॉरिटीज को भी यूज करते हैं बीच में, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स गवर्नमेंट टॉपल ओवर होती है तो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, कभी ग्रीन एरिया में डाल दिया जाता है, कभी मोटरवेज आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं नील कि अब रियल एस्टेट से डेफिनेटली किसी हद तक टूरिज्म का भी ताल्लुक है। आप ज़ाहिर बेहतर समझते होंगे कि जो बाहर से लोग आते हैं, आपकी भी खैर पाइपलाइन में, आपकी लिस्ट में, फ्रेंड्स की लिस्ट में काफी लोग बाहर से आते होंगे। आपको पता है हमारा नॉर्थ जिस तरह बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे ये बताएं कि हमारे नॉर्थ में रियल एस्टेट का जो ताल्लुक है और जो होना चाहिए वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि अभी ये सोसाइटी से हट के अगर हम टूरिज्म नॉर्थ वाली साइड पे अगर प्रमोट करना चाहें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रेवेन्यू है हमें ये सोसाइटी से ज्यादा दे सकता है और पाकिस्तान को इसका फायदा हो सकता है या नहीं? 110% खूबसूरत एरियाज है नॉर्दर्न के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास, जैसे आप कलाम देख लें, जैसे आप मालन जब्बा को देख लें, जैसे आप अपना नारायण कागान को देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ की लोकल कम्युनिटीज जो है, पहले तो हमारी गवर्नमेंट्स ने इन एरियाज के ऊपर फोकस नहीं किया, सबसे मेन चीज है। सेकेंडली, जब इन एरियाज के ऊपर फोकस करने का टाइम था, उसको फोकस नहीं किया गया, रोड्स नहीं बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की थी। अब क्योंकि एक हवा चली हुई है और लोग प्रेफर भी करते हैं टूरिज्म को, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में आजकल तो फिर टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग ट्रैवल करते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं, इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो भी उनका एक बड़ा रोल है जिसमें आप समझते हैं कि टूरिज्म को बड़ा हमने प्रमोट किया। मैंने सुना है एक लैंडस्टोर ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो बैरिया टाउन में गालबन काम कर रही है, और उनके कोई सवाद का नाम में प्रोजेक्ट वगैरह को बना रहे हैं, और काफी अच्छा। हमें इस तरह के लोगों को, इस तरह की थिंकिंग को जो है हमें एक फॉरवर्ड स्केल के ऊपर लेके जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आपको हर जगह पे पीसी नहीं मिलेगा, रमादा नहीं मिलेगा, सरीना नहीं मिलेगा, तो ऐसे एरियाज के अंदर, और आपके लोग भी देखें आपके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, सवाद के अंदर कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, वो मैंने एक और बात भी आपसे रिलेटेड सुनी थी, वो जो आप बता रहे थे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो वो मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री फ्रॉड किस तरह करती है, वो भी जरा आप हमारे लोगों को बताएं ताकि उनको पता चले कि किन किन चीजों से उन्होंने बचना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिस तरह आपने दुबई का बताया कि वो सिक्योर है, शायद हो सकता है आपका वहाँ पे जो सिक्योर रेट है वो 90% हो या 100% होगा, तो यहाँ पे जो आपके साथ मैंने सुना था कि फ्रॉड हुआ है रियल एस्टेट में, तो मुझे आप जरा बताएं कि वो किस तरह आप समझते हैं कि लोगों को उस चीज के लिए नहीं जाना चाहिए या उसके लिए बचना चाहिए उससे। जी, सो बेसिकली ये बात थी 2021 की, ठीक है। मैंने कुछ अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, एंड लेटर ऑन उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स, हर बंदा डाल रहा था, मेरी मेजर स्टेक्स मेरे थे बिकॉज मैं लीड कर रहा था उनको, और एक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो हुआ ये कि हम लोगों ने कहीं से फाइल्स परचेज की, ठीक है। अब मैं, निजी सोसाइटी नहीं है, एक अच्छी सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी लॉन्च हो रही थी, मैंने उसकी फाइल्स परचेज की, और फाइल्स परचेज करने के बाद मुझे मेरे ऑब्वियसली आपके फेलो फ्रेंड्स होते हैं, आपको लगता है पार्टनर्स हैं आपके, ट्रस्टवर्दी होंगे, तो उनकी तरफ से था कि हम लोग फाइल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं पिशावर वाली साइड पे, पिशावर की एक सोसाइटी थी उसके अंदर मर्ज करना चाह रहे थे, तो मैंने गो अहेड दे दी। उसमें अराउंड यू कैन से तकरीबन 50 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी भी थी और मेरे एक दो बचपन के दोस्त हैं उनकी भी थी। सो आफ्टर दैट वो बस स्कैम हो गया, ठीक है। वो फाइल्स जो बाद में दी गई थी वो बेसिकली जाली फाइल्स थी, रीप्रिंट हुई थी और किसी और के नाम के ऊपर थी, तो वो एक बड़ा अच्छा मुझे 5 मिलियन प्लस का लॉस हो गया था मेरे उसमें। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल इससे हट के मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान की ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए जिसको आप होल्ड करना चाहें और जिसको आप लीड करना चाहें, तो आप उसके थ्रू इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, या रियल एस्टेट का नाम हटा देते हैं अगर हम किसी बिजनेस की बात करें या किसी बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें, तो कौन सी आप ऐसी मिनिस्ट्री है जो लेके आप इसको चेंज करना चाहेंगे और किस तरह चेंज करेंगे? सो बेसिकली पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स जो है वो तो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री देख रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर अंदरूनी मामलात को देखा जाए तो उस हिसाब से पावर में जो है आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है। सो आई वुड डेफिनेटली टेक इंटीरियर मिनिस्ट्री एज द फर्स्ट थिंग, एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली मुझे लोगों को असाइन करने पड़ेंगे टास्क। हम ये कि मोहसिन नकवी साहब से बात करते हैं कि अगर कोई उनका रिप्लेसमेंट अगर तो अच्छा मिलता है, बल्कि हम मोहसिन नकवी से नहीं, हम हुकूमत से बात करते हैं कि अगर तो उनका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता है तो वो जरूर फोकस करें
ताकि ये कि आपको एक चांस मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि नौजवानों को चांस मिले, बल्कि उन लोगों को चांस मिले जिनके पास एक माइंड है, जिनका एक माइंड सेट है, जो जिनकी रिसर्च है। हम दरअसल गवर्नमेंट से ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की अगर कोई रिप्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो हमारे पास बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। तो समझ लें कि आप बन गए, आपको सबसे पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री मुबारक हो। आप ये बताएं कि अब आप क्या चीजें, किस तरह आप सारा ये निजाम किस तरह बदलेंगे? सर ओवर द नाइट तो आपको पता है इन चीजों में सक्सेस डेफिनेटली ओवर द नाइट तो वो भी नहीं सकता पॉसिबल। सो डेफिनेटली पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनके ऊपर जो है एक हिकमत अमली बनाई जाती है, और उसके बाद उनको वन बाय वन जो है इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। सो जो भी हमारे माशरे के अंदर जो भी जिस तरह के इश्यूज हैं, आई थिंक हमें वो पहले आइडेंटिफाई करने चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली हमें लोगों को काम असाइन करने चाहिए। अदील, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके साथ मिलके बड़ा मजा आया, लेकिन मैं एज अ ब्रदराना मशवरा आपको दे सकता हूँ, हमें आप जैसे रिसर्चर्स चाहिए जो जिन्होंने इस पूरी फील्ड के पीछे, जिन्होंने बिजनेसेस के पीछे पूरी एक रिसर्च की है। हम आपको सजेशन देते हैं कि आपको चाहिए कि आप बाहर ना जाएं, आप इसी मुल्क में रह के आपसे जो हो सका हम आपके साथ हैं, हम चेंजेस करेंगे, हम इस मुल्क को मंदिर आम तक पहुंचाएंगे और लेके इकट्ठे चलें। थैंक यू वेरी मच अदील फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।